हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास में जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसमें प्रोज पोएट्री पढ़ते हैं आप। उसका नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल बुक का पहला पोएम जो है उसका नाम है द लेबरनम टोप। द लेबरनम टोप, लेबरन नाम का एक पेड़ होता है, लेबरनम, उसे हिंदी में कहते हैं अमलतास। इस पर पीले पत्ते आते हैं और इसके जो बीज होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, बहुत ही जहरीले बीज होते हैं इसके। लेकिन देखने में बहुत ही बड़ा अच्छा, बड़ा शॉर्ट साइट, छोटे कद का छोटा सा पेड़ होता है और इसकी टहनियां झुकी होती हैं। इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है? इस पोएम में, इस पोएम के द्वारा कवि हमें एक पक्षी के बारे में बताता है जिसका नाम है गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच को हिंदी में कहते हैं सोन चिड़ी। इसके भी पीले फिदर्स होते हैं, इसके फिदर्स जो हैं वो पीले होते हैं, इसके पंख पीले होते हैं। तो कवि क्या कहना चाहता है कि शांत है बिल्कुल पेड़, शांति का माहौल है पेड़ पर, ऐसा है जैसा बिल्कुल ही शांति का माहौल हो। अमृतास का पेड़ लेबरनम टोप बिल्कुल ही शांत है और इस पर कोई हलचल नहीं है, ऐसा है। बहुत ज्यादा घना पेड़ है, इस पर पत्ते बहुत ज्यादा हैं और इसके पत्ते अधिकतर पीले पत्ते हैं और इसके जो बीज हैं, जो जहरीले बीज हैं, वो अधिकतर मोस्टली बीज जो है सीड्स वो नीचे गिर गए हैं। मैं आपको पहले बताया है इसके जो बीज होते हैं वो जहरीले बीज होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो इसके बीज नीचे गिर गए हैं। सितंबर महीने की दोपहर का समय है, पीली धूप खिली हुई है। पीली धूप का मतलब धूप जो है तेज है और पेड़ पर कोई हलचल नहीं है, पेड़ बिल्कुल शांत है, गंभीर गंभीर माहौल है, बिल्कुल गंभीर सा है जैसे शोक मना रहा हो। लेकिन इसी बीच में एक पक्षी पेड़ पर आता है जिसे कहा जाता है गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच मतलब सोन चिड़ी, एक पीली चिड़िया आती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा पेड़ अपने आप ही रोमांचित हो गया हो, पेड़ पर अपने आप ही कोई बहार आ गई हो, पेड़ पर अचानक शोर शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वो सोन चिड़ी आती है, गोल्ड फिंच आती है, उसके छोटे छोटे बच्चे मशीन की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं। काई मिनटू से मशीन क्यों कहा है? क्योंकि वहां आवाज होने लगती है, चिड़चिड़ की आवाज होने लगती है। आप समझ सकते हैं चिड़िया के बच्चे कैसे आवाज करते हैं, वहां चिड़चिड़ की आवाज होने लगती है। और ये भी बताया है कवि ने कि सोन चिड़ी जो है ये अपने परिवार की चालक है, यानी एक तरह से ड्राइवर है, अपने परिवार को लेकर चलती है। यह अपने बच्चों को भरपूर खाना देती है और यह उन्हें खाना खिलाने के बाद ऐसी अलर्ट हो जाती है जैसे छिपकली अलर्ट होती है, चारों तरफ ध्यान होता है उसका, अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर है और यह कहना चाहती है अपने बच्चों को कि मैं आ गई हूं, मेरे चेहरे को ध्यान से देख लो। अगर कोई दूसरा पक्षी आता है तो तुम्हें उसे देखकर बोलना नहीं है, कभी वो तुम्हें नुकसान कर दे। तो बहुत ही अच्छी पोयम है और पोएट है इसके पोएट का नाम है टेड हगिज। अब थोड़ा मैं आपको पोएट के बारे में बता दूं, पोएट के बारे में टेड ह्यूजिज, पोएट का नाम है टेड ह्यूजिज। कौन थे टेड ह्यूजिज? टेड ह्यूजिज वाज एन इंग्लिश पोएट, अंग्रेजी के कवि थे, ट्रांसलेटर थे एंड ए राइटर ऑफ चिल्ड्रंस बुक, और बच्चों की किताबों के कवि हैं। मतलब इनके अधिकतर जो कविताएं हैं वो बच्चों पर आधारित हैं, बच्चों पर ज्यादा लिखते हैं। अब मैं आपको स्टेंजा वाइज थोड़ा सा बता दूं, आपको ध्यान से सुनना है। बड़ी अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है टेड ह्यूजिज की द लेबरनम टोप। मैंने अभी बताया आपको लेबरनम टोप का मतलब है लेबरनम की टोपी, यानी चोटी, जो सबसे ऊपर ऊंचा भाग होता है उसे कहते हैं टोप इंग्लिश में, यानी कि चोटी। इस पेड़ की चोटी के बारे में बता रहा है, पेड़ के बारे में बता रहा है। यहाँ कवि ने बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णन किया है, डिस्क्रिप्शन क्या है इस पेड़ का। देखते हैं पहले स्टेंजा में क्या बोलता है। द लेबरनम टोप इज साइलेंट। लेबरनम की जो टोपी है, तो चोटी है, सॉरी, लेबरनम पेड़ की जो चोटी है वो बिल्कुल शांत है, पेड़ बिल्कुल शांत है, पेड़ पर कोई हलचल नहीं है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर महीने की दोपहर है और धूप खिली हुई है, यानी पीली धूप खिली हुई है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फैलन, और इस पेड़ की जो पीली पत्तियां हैं वो और इसके जहरीले बीज, कुछ इसके जहरीले बीज वो नीचे गिर गए हैं। कवि ने बताया है कि अमृतास, लेबरनम जो पेड़ होता है उसके बीज जहरीले होते हैं और इसके पत्ते पीले होते हैं। बड़ा ही सुंदर पेड़ होता है
और ये शॉर्ट साइड होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता लेकिन घना होता है। इस पर घनी टहनियां, घने पत्ते होते हैं। ये बताया कवि ने, बड़े अच्छा वर्णन किया है टेड ह्यूजेस ने इस पोयम में, बड़े अच्छे तरीके से बताया है। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। और मैं भी जिस तरह दूसरे यूट्यूबर बोलते हैं मैं भी बोलता हूँ, आप लोग देख लेते हैं लेकिन आप जो है सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते। सब्सक्राइब कम हो रहे हैं और व्यूअर भी कम आ रहे हैं क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि मुझे आपको सब कुछ पढ़ाना है। इंटरमीडिएट इंग्लिश और 11th क्लास की इंग्लिश और स्पोकन कोर्स, स्पोकन इंग्लिश सब कुछ पढ़ाना है। तो आपको ध्यान से देखना है शुरू से आखिर तक। यू आर टू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। वॉचफुल, वेरी, बहुत ही ध्यान से गंभीरता से देखना है। बड़ी अच्छी पोयम है टेड ह्यूजेस की, बहुत ही अच्छी पोयम है। इसके बारे में इसमें लेबरनम टोप यानी कि जो अमलतासा पेड़ है उसकी चोटी के बारे में, लेबरनम टोप, लेबरनम की चोटी, ये इसका मतलब ये है। वैसे पेड़ का वर्णन बहुत अच्छा किया है कवि ने और एक तरह से बच्चों की कविता है ये, क्योंकि बच्चों के पोएट है। टिल द गोल्डफिश कम विद ए ट्विचिंग चिर्प, ए सडननेस, ए स्टार्टमेंट एट ए ब्रांच। अचानक जैसे ही सोन चिड़ी यानी गोल्डफिश आती है तो पेड़ पर जो वातावरण शांत था वो बहुत तेजी से बदलता है और हलचल शुरू हो जाती है। एक तरह से जो शांत पड़ा हुआ था पेड़ उस पर हलचल शुरू हो जाती है। Then sleek as lizard and alert and abrupt, तब वह चिड़िया एक छिपकली के समान सतर्क हो जाती है। आते ही पेड़ की टहनी पर बैठती है और बड़ी सतर्कता से देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि उसके वहां पर यंगर वन है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं, उनके लिए वो खाना लेकर आते हैं। वो अपने परिवार को चलाने वाली है, मशीन है, उस पर दायित्व है अपने बच्चों को पालने का। इसी तरह से सी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप। थिकनेस का मतलब यह है कि उसका जो घोंसला है घनी पत्तियों के बीच में है, घने पत्तों के बीच में है। थिकनेस का मतलब है यहाँ पे जहां उसका घोंसला है वहां घनी टहनियां, घनी पत्तियां हैं, वहां जाती है वो। और मशीन स्टार्टअप, मशीन स्टार्टअप का मतलब क्या है? उसके बच्चों की तुरंत आवाज शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ की आवाज करते हैं, हमें उन्हें पहचान जाते हैं कि उनकी माँ उनके लिए कुछ लेकर आई है। अगले लाइन में क्या बताता है? नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है पोएट? ऑफ चिटरिंग एंड ए टेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग। पेड़ रोमांचित हो जाता है, उसके बच्चों के पंखों की फड़फड़ाहट और मुंह से बोलते हैं, पंखों को फड़फड़ाते हैं, दोनों तरह की आवाज से पेड़ जो है, जो शांत गंभीर था, वो बहुत ज्यादा रोमांचित हो उठता है। The whole tree trembles and thrills, पूरा पेड़ हिल जाता है। ट्रेम्बल का मतलब हिलने से होता है, कांपने से नहीं होता है। और रोमांचित हो जाता है। जो थोड़ी देर पहले शांत था, सोन चिड़ी के आने से, गोल्ड फिंच के आने से वो रोमांचित हो जाता है। इन द इंजन, इट इज द इंजन, सॉरी, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ क्या कहना चाहता है कवि? कवि इंजन क्यों कह रहा है? इंजन का मतलब है इंजन का दायित्व होता है पूरी ट्रेन को लेकर चलने का। तो यहाँ सोन चिड़ी अपने आप में इंजन है और उसके बच्चे ट्रेन है। एक तरह से वो अपने परिवार का इंजन है। इंजन का मतलब परिवार का पालन पोषण करने वाली है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसे अपने बच्चों को पालना है। इंजन से मतलब ये है यहाँ पे। सी स्ट्रोक्स इट फुल एंड पलट्स आउट ए ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। वह बच्चों को खाना खिलाने के बाद पास की दूसरी टहनी पर बैठ जाती है और बच्चों को अपना चेहरा दिखाना चाहती है। जो उसकी पहचान है वो पीली है, लेकिन उसके चेहरे पर काली धारी भी है। वो उन्हें बताना चाहती है कि अपनी माँ की पहचान कर लो, ऐसा ना हो कि दूसरा पक्षी आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। आपको केवल तभी बोलना है जब उनकी मॉम को, उनकी मम्मी को वहां पर आना है। ये वो पहचान कराना चाहती है अपने बच्चों को। और लास्ट के स्टेंजा में क्या कहता है कवि? देन विद एरी डेलिकेट विस्टल चिर्प whispering the launches away toward the infinite and laburnum subsides to empty।
एयर कहते हैं विचित्र, डेलिकेट कहते हैं निपुण दक्ष, विस्टल चित्र कहते हैं सीटी जैसी ऊंची आवाज, और विस्परिंग कहते हैं कोमल ध्वनियां, और लॉन्चेबल कहते हैं दूर उड़ जाना, और इन्फिनिट कहते हैं अनंत, और सबसाइड्स टू एम्प्टी कहते हैं वीरान हो जाना। उन्हें दोबारा विचित्र आवाज में फड़फड़ाती हुई वह चिड़िया पूरी कुशलता के साथ चींची करते हुए सुदूर नील गगन में अनंत की ओर जाती है। अनंत क्यों कहा है, इन्फिनिट क्यों कहा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की, इस आकाश की कोई सीमा नहीं है, कहाँ चली जाती है वो दिखाई नहीं देता है, अनंत की ओर चली जाती है। और तब एक बार पुनः लेबरनम का वह पेड़ खाली होकर शांत हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।